हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर दैट इज किंगडम एनिमल, जिसमें हम बात करेंगे अब कॉर्डेट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कॉर्डेट्स के बारे में देखा था कि व्हाट इज देयर ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक, उसी के साथ साथ उनके अंदर कितने फाइलम एंड क्लासेस है। लेट्स गो विद दैट। कॉर्डेट्स ही अकेला फाइलम है सब किंगडम कॉर्डेट्स में, जिसके 3 सब फाइलम है दैट इज यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का ऑफनली ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। अब इसमें से ये जो पहले दोनों हैं इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाएगा। ये एक्सक्लूसिवली, दोनों भी एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है, मतलब पानी में ही मिलेंगे। इसमें जो यूरोकॉर्डेटा है, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, इनके सिर्फ टेल रीजन में हमें नोटोकॉर्ड मिलती है। कहाँ पे? ओनली इन टेल रीजन। बट जब हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो सिफेलोकॉर्डेटा में पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, या पूरे बॉडी में जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? यूरोकॉर्डेटा के सिर्फ टेल रीजन में ही क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और सिफेलोकॉर्डेटा के हेड टू टेल पूरे रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये पानी में ही प्रेजेंट होते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिलियोमेट है। इनकी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है। दे आर हैविंग अ वेरी सॉफ्ट बॉडी। इसमें से कुछ जो है, जैसे यूरोकॉर्डेटा के कुछ एनिमल्स जो है वो थोड़े से स्लगिश हो सकते हैं या फिर सेडेंट्री हो सकते हैं। लार्वल स्टेज में ये एक्टिव मूवमेंट शो करते हैं और ये मराइन ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम वर्टिब्रेटा की। उसके पहले हम जान के लेते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। तो एस्किडिया, साल्पा एंड डोलुलियम are the example of tunicata, that is nothing but the यूरोकॉर्डेटा, and brachystoma, lancets, ये cephalochordata के examples है, ठीक है। Now we are moving towards the next, that is the vertebrata. vertebrata जो है ये ऐसे organism है जिनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है? जिनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। बट जब वो अडल्ट हो जाते हैं, या फिर वो अडल्ट कहने से बेहतर है कि जब उनकी बर्थ होती है, तो ड्यूरिंग द बर्थ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस्ड हो जाती है? वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेटा। अब ये जो वर्टिबल कॉलम होती है किससे बनी होती है? ये कार्टिलेज से बनी हो सकती है, दैट इज अ सॉफ्ट बोन, और बोनी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। बोन स्केलेटन हो सकता है, तो बोन स्केलेटन या फिर कार्टिलेज का स्केलेटन से ये बनते हैं। इसे वर्टिबल कॉलम कहा जाता है, और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाएगा? वर्टिब्रेटा। सो all vertebrates are chordates, ठीक है। all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, क्योंकि उसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आते हैं। तो सारे के सारे वर्टिब्रेटा ये कॉर्डेट्स है, बट सारे कॉर्डेट्स से वर्टिब्रेटा नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या है? वर्टिब्रेटा में क्या है? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट बर्थ होने तक नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम। इस वजह से हम इन्हें वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा जो है ये सारे के सारे कॉर्डेट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्केलेटन होता है वो बोनी स्केलेटन हो सकता है या कार्टिलेज वाला स्केलेटन हो सकता है, जैसे कि शार्क के बॉडी में बोन्स प्रेजेंट नहीं होते, उसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, सॉफ्ट बोन से बना हुआ है। ये एव्स का है, मतलब बर्ड्स का है। बर्ड्स में देखो, बर्ड्स का आपको बोनी स्केलेटन दिख रहा है। ये फिश का स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन भी हम देखेंगे जब हम मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रेटास है ना, इसको डिवाइड किया गया है 2 सेगमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ जॉ। जिनके पास जॉ नहीं है उन्हें एग्नाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्नाथा। और जिनके पास जॉ है उनको कहा जाता है जिनाथोस्टोमेटा, ठीक है, या नाथोस्टोमेटा, नॉट जिनाथो, इट्स नाथोस्टोमेटा, नाथोस्टोमेटा।
नेक्टा, इन्हें क्या कहा जाता है, नैथोस्टोमाटा, विच बियर्स द जॉ। अब जो एग्नाथा है इसमें एक ही क्लास आएगा, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। एग्नाथा कौन है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स है बट उनके पास जॉ नहीं है, ठीक है। एंड नैथोस्टोमाटा की स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है, बट इसे जिनाथो या ग्नाथो नहीं पढ़ते, इसे नैथोस्टोमाटा पढ़ते हैं। तो नैथोस्टोमाटा में सुपर क्लास है पाइसेस। पाइसेस में आ जाते हैं दो, दैट इज कॉन्ड्रिकाइट्स एंड ऑस्टियोकाइट्स। टेरापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, देखो पाइसेस वो जिनके पास फिन्स होते हैं, टेरापोडा वो जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें आए एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो एक्चुअल में 6 क्लासेस है, कौन से 6 क्लासेस है, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। बट पाइसेस को कितने में डिवाइड कर दिया गया, 2 में, कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टियोकाइटिस। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इनके और क्या क्या कैरेक्टर है, इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है उस सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट प्रेजेंट, इनके पास हार्ट हमेशा रहेगा। इनमें मतलब वर्टिब्रेटा के ऑर्गेनिज्म के पास हार्ट होता है, उसके चेंबर अलग अलग हो सकते हैं, लाइक 2 चेंबर्ड, 3 चेंबर्ड या 4 चेंबर्ड हार्ट हो सकता है। इनकी बॉडी कार्टिलेज से सपोर्टेड हो सकती है या बोनी स्केलेटन से सपोर्टेड हो सकती है। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स या फिर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी का काम ऑस्मो रेगुलेशन भी और एक्सक्रीशन भी है, ठीक है। ये जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें से कुछ पोइकिलोथर्म्स है यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कुछ होम्योथर्म्स है यानी वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो जब हम इन सबको डिटेल में देखेंगे तब हम सबके कैरेक्टर समझने वाले हैं। इन जनरल क्या है, इनके पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, ये विथ जॉ एंड विदाउट जॉ के बेसिस पे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। वैसे तो कितने क्लासेस है, 6 क्लासेस है, कौन से साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। पाइसेस को फर्दर 2 इसमें डिवाइड कर दिया गया है, कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टियोकाइटिस। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और टेट्रापोडास के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 ग्रुप कौन से बेसिस पे बनाए गए, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दी jaws. If the jaw is not there, it is called as agnatha, and if it is they have a jaw, they will called as nathostomata. Is that clear? समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या देखा अबाउट द सब फाइलम, किसके सब फाइलम्स देखे, फाइलम कॉर्डेटा के। कितने सब फाइलम है, 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा की पूरी बॉडी जो है वो टेल से मतलब हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नाउ यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है। इनको कलेक्टिवली प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है, मतलब कॉर्डेटा के पहले जीव, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के पहले जीव, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्टिब्रेटा जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है विच इज गेट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम। ऑल वर्टिब्रेट्स आर द कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इसे ध्यान में रखिए। कॉर्डेट्स को यानी वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉस। उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द फिन्स एंड लिम्स। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिम्स एंड फिन्स। लिम्स का मतलब हैंड्स एंड लेग्स, फिन्स का मतलब जो फिन्स होते हैं, जैसे पंछी के पास भी है, पंछी के पास लिम्स होते हैं, 4 लिम्स उनके फीदर होते हैं। जो फिशेस है उनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो this is about the vertebrata और उसका classification. In next video tutorial we are going to discuss about the agnathas and nathostomata like cyclostomata, chondriochitis, osteochitis, amphibia, reptilia, aves and mammals. इनको हम डिस्कस करने वाले। अगर आपको सब फाइलम समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जुड़े रहिए डीसीपी बायोलॉजी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद दी साइक्लोस्टोमाटा, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।